क्वेश्चन 8 देखते हैं। यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। हमें थ्योरम 6.2 का यूज़ करना है और यह प्रूव करना है कि किसी ट्राइंगल की जो दो साइड्स है, इन दो साइड्स के यदि मिड पॉइंट्स है, इनको जो लाइन जॉइन करती है वो लाइन इसकी जो थर्ड साइड है इसके पैरेलल होगी। ओके, अब इसी क्वेश्चन में जो जो हमें दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अपन काम करते हैं। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या है? ए ट्राइंगल ABC। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है E पॉइंट बिटवीन AB। E पॉइंट बिटवीन AB और इसी प्रकार से D पॉइंट बिटवीन AC। D पॉइंट बिटवीन AC। अब इसमें कंस्ट्रक्शन में जॉइन ED, जॉइन ED। अब हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव कि ED BC के पैरेलल है। ED इज पैरेलल विथ BC। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले इसमें एक बात आप देखिए कि अगर E मिड पॉइंट है, E मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि AE और EB बराबर है। ठीक है, तो एज E इज मिड पॉइंट ऑफ AB, then AE इक्वल टू EB। ठीक है, तो EE इक्वल टू EB। ठीक है, ये दोनों बराबर है। अब इससे एक बात और निकल सकती है, हम इससे बना सकते हैं कि AE, ये EB अगर इसके नीचे ले लेता हूँ तो ये इक्वल टू 1 आ जाता है। ठीक है, इसे मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद में इसी तरह से एज D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। अब इसी प्रकार से जो D है वो मिड पॉइंट है AC का, तो AD और DC बराबर है। तो उसी प्रकार से देन AD इक्वल टू DC, देयरफॉर AD अपॉन DC इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 आ रही है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, यहाँ पे एक प्रूफ आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो भी जैसे हम कभी भी कोई प्रूफ करने के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें एक तो कंस्ट्रक्शन होता है और कंस्ट्रक्शन के बाद में टू प्रूव और उसके बाद में प्रूफ। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 और 2 से क्या बनता है? AE अपॉन EB, AE अपॉन AE अपॉन EB, सॉरी, AE अपॉन EB इक्वल टू AD अपॉन DC। ठीक है, AE अपॉन EB इक्वल टू AD अपॉन DC, क्योंकि ये दोनों इक्वल है 1 के। अब ये दोनों बराबर है तो हेंस अब यहाँ पर जैसे अपन जानते हैं कि AE अपॉन EB और इक्वल टू AD अपॉन DC, ये अगर होता है, जैसे थ्योरम
6.2 है कन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो उसके अकॉर्डिंग क्या रहता है कि अगर किसी ट्रायंगल में अगर उसके कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है और उनका जो अलग अलग ट्रायंगल में उनका जो रेशियो बराबर होता है, तो वो रेशियो बराबर होने से वो जो लाइन है जो इन मिड पॉइंट के मिलाने से बनती है वो थर्ड ट्रायंगल की साइड के पैरेलल होती है। ठीक है, तो हेंस एज थ्योरम 6.2 हेंस एज थ्योरम 6.2 अब जो प्रूव करना है ED इज पैरेलल विथ BC, ED इज पैरेलल विथ BC। ठीक है, तो ये थ्योरम 6.2 से यहाँ पर ही प्रूव होता है, हेंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आप वो डाउट पुट कर सकते हैं बेझिझक। मेरा वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।